नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मोहन राकेश द्वारा रचित बहुप्रसिद्ध नाटक आधे अधूरे, इस नाटक का कथासार या फिर कह सकते हैं सारांश इस वीडियो में इसको समझ लेंगे। कथासार को समझ लेने से इस नाटक से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसका उत्तर देना काफ़ी आसान होगा। ये नाटक सामाजिक ज्वलंत मुद्दे को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है, जो कि मध्य वर्गीय परिवार की आंतरिक कलह और उलझते रिश्तों के साथ साथ समाज में स्त्री पुरुष के बीच बदलते परिवेश तथा एक दूसरे से उनकी अपेक्षाओं को चित्रित करता है। महेंद्रनाथ बहुत समय से व्यापार में असफल होकर घर पर बेकार बैठा है और उसकी पत्नी सावित्री नौकरी करके घर चलाती है। तो इस नाटक का यही दो प्रमुख पात्र है, स्त्री पात्र में सावित्री और पुरुष पात्र में महेंद्रनाथ, जो कि पति पत्नी है। महेंद्रनाथ शादी से पहले बहुत सफल व्यापारी था, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे उसका व्यापार डाउन हुआ और आज ऐसा है कि वो बेकार बैठा हुआ है और पत्नी जो सावित्री है वो नौकरी करती है और घर उसी से चलता है। कई तरह की परिस्थितियों और अपने अपने स्वभाव के कारण दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, अर्थात पति पत्नी के बीच में जो प्यार था वो तो है ही नहीं, है ना। यहाँ तक कि एक दूसरे को ये नफरत करते हैं, मगर फिर भी सामाजिक, पारिवारिक और रूढ़िगत ढांचे में कसे होने के कारण ये साथ रहने को मजबूर हैं। अर्थात ये दो एक दूसरे का साथ रहना चाहते नहीं हैं, लेकिन ऐसा सिचुएशन है, ऐसा सामाजिक परिस्थिति है, पारिवारिक परिस्थिति है या फिर रूढ़िगत जो ढांचा है भारत का, उसके कारण ये दोनों साथ रहने के लिए मजबूर है। महेंद्रनाथ और सावित्री का एक दूसरे से घृणा करते हुए भी साथ रहना भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िगत विवशताओं को ही जाहिर करता है, जिसके चलते स्त्री तो क्या, पुरुष प्रधान समाज का एक पुरुष भी शादी जैसे बंधन को तोड़ पाने में खुद को असमर्थ पाता है। सावित्री को महेंद्रनाथ हमेशा से दब्बू, व्यक्तित्वहीन और उस पर निर्भर रहने वाला बेकार आदमी नजर आता है, जिसका उसकी नज़रों में कोई सम्मान नहीं है। अर्थात ये अपने पति को एकदम बेकार समझती है। वो अपने लिए जीवन बिताने के लिए एक ऐसे आदमी की अपेक्षा अपने जीवन साथी के रूप में नहीं करती, इसलिए उससे कटती जाती है और लगातार किसी ऐसे पूर्ण आदमी की तलाश करती रहती है जो सारी कसौटियों पर खरा उतर सके, है ना। अर्थात सावित्री चाहती है कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसके साथ मैं साथ रह सकूं, है ना। तो अर्थात क्या है, जो हम लोग बोलते हैं इंटरमैरिटल अफेयर्स, तो यहाँ पे उस तरह का बात सामने आ रही है ना। तो वो चाहती है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पूर्ण हो, किंतु ऐसा आदमी उसे कहीं नहीं मिलता। कभी कभी ऐसे आदमी की कुछ विशेषताओं को किसी व्यक्ति में पाकर वह दूसरों की तरह आकर्षित होती है, किंतु समय बीतने पर कुछ ना कुछ कमी पाकर सदैव निराश होती है। तो सावित्री का इस प्रकार अपने पति से मिली निराशा के फलस्वरूप बाहर एक पूर्ण आदमी की लगातार तलाश करना स्त्रियों की अपने जीवन को लेकर एक नई आत्मकेंद्रित मनोवृत्ति को दिखाता है ना। अर्थात सामान्यतः स्त्रियां घुट के घर में ही रह जाती है ना। अपना जो शादी का बंधन है इसको तोड़कर दूसरे संबंध के बारे में सामान्यतः नहीं सोचती है, लेकिन यहाँ पे सावित्री ऐसा सोच रही है। इसलिए लेखक कहते हैं कि इस तरह का सोचना एक नई आत्मकेंद्रित मनोवृत्ति का प्रतीक है। दूसरी ओर महेंद्रनाथ को लगता है कि सावित्री सदैव उस पर हावी होने की तथा अपमानित करने की कोशिश करती है। वो हमेशा उसे नियंत्रित करना चाहती है। वह बार बार उससे दूर जाने की कोशिश करता है,
परंतु उस पर इस प्रकार वो निर्भर है कि हर बार लौट के ही आना पड़ता है। दोस्तों का चहेता हंसमुख महेंद्रनाथ सावित्री से शादी करने के बाद व्यापार में लगातार असफल होकर, है ना, मैं बताया था कि शादी से पहले क्या था, यह भी एक सफल व्यापारी था, लेकिन कोई भी कारण हो धीरे धीरे शादी के बाद इसका व्यापार क्या हो गया, डाउन हो गया। अंततः असफल होकर अब मारने पीटने वाला, पत्नी के परिचितों प्रेमियों के घर आने पर घर से चले जाने वाला एक हारा हुआ व्यक्ति बन गया है। सबसे अपमानित होकर वह अपने बचपन के मित्र जुनेजा के यहाँ जाता है कि अब कभी वो घर नहीं लौटेगा, है ना, मतलब निराश होकर लास्ट में वो चला जाता है। वो सोचता है कि अब कभी नहीं लौटेगा। लेकिन यहाँ भी दुर्भाग्य देखिए कि अत्यधिक ब्लड प्रेशर की समस्या होने के कारण अंततः उसे फिर से अपना घर लौटना ही पड़ता है। वो न सावित्री के साथ रह सकता है और न ही उससे अलग, यह परिस्थिति हो जाती है। कह सकते हैं कि दोनों को किसी दूसरे साथी की तलाश है। दोनों अपने में आधे से हैं, अधूरे से हैं। उनका वर्तमान जीवन साथी इस अधूरेपन को कम नहीं करता, बल्कि इस एहसास को और अधिक बढ़ा देता है। यह स्थिति अपने आप में स्त्री पुरुष संबंधों का एक त्रासद रूप है ना। नाटककार की दृष्टि से देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी भी परिस्थिति में स्त्री पुरुष संबंधों में कभी कोई सामंजस्य या स्थायी तालमेल हो ही नहीं सकता। स्त्री पुरुष संबंध एक ऐसा अंतर विरोध लेके आगे बढ़ते हैं जहाँ साथ रहना भी मुश्किल है और अलग होना भी मुश्किल है। दोनों को इसी प्रकार से एक आधा अधूरा सा जीवन जीते रहने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति आधुनिक मध्य वर्गीय समाज में स्त्री पुरुष के बीच के संबंधों में आए बदलाव को यथास्वरूप चित्रित करती है, जहाँ महत्वाकांक्षाएं, आत्म केंद्रित स्वभाव तथा आत्मनिर्भर न होने की स्थिति में वो रिश्ता जो जीवन का आधार होना चाहिए एक बोझ बनकर रह जाता है ना। तो ये परिस्थितियां हैं जिस कारण शादी सफल नहीं हो पाता है ना, कि लोग एक दूसरे के प्रति अपने को समर्पित नहीं कर पाते हैं, है ना, आत्म केंद्रित हो गए हैं, है ना। आत्मनिर्भर अगर कोई नहीं है तब तो और अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। स्त्री पुरुष आजीवन उस बोझ को ढोने के लिए विवश पाते हैं। खुद महेंद्रनाथ और सावित्री के बीच इस भावनात्मक अलगाव का मुख्य कारण उसकी आर्थिक स्थिति भी समझी जा सकती है। अगर महेंद्रनाथ भी अच्छा व्यापारी होता, अच्छा कमाने वाला होता, तो शायद यह परिस्थिति न आती। परंतु नाटककार मोहन राकेश ने अन्य पात्रों के जरिए यह भी दर्शाया है कि पति पत्नी के अलगाव और परिवार के टूटने का एकमात्र कारण हमेशा आर्थिक संकट ही नहीं होता, है ना। अर्थात सिर्फ धन दौलत के लिए, पैसे के लिए ही रिश्ता टूटता है ऐसा बात नहीं है। एक उदाहरण देते हैं कि सावित्री की ही बड़ी बेटी बिन्नी, है ना, और उसके पति मनोज का वैवाहिक जीवन आर्थिक दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन उनके बीच फिर भी तनाव और अलगाव का भावना बना हुआ है। उनके रिश्ते के बीच में आई घुटन उपर्युक्त कथन को प्रमाणित करता है। अर्थात मैंने आर्थिक दृष्टि से संपन्न होने के बाद भी आजकल लोगों के संबंध में क्या है, दरार आ जा रहा है ना। यहाँ पे ये समझने की बात है, जो बिन्नी है वो जिससे शादी करती है मनोज बोल के व्यक्ति से, तो वो मनोज भी अपने माँ अर्थात सावित्री का ही क्या है, पूर्व प्रेमी था, जिससे वो शादी कर लेती है। नाटक में महेंद्रनाथ के अलावा जुनेजा, शिवजीत, जगमोहन, मनोज, सिंघानिया का भी उल्लेख हुआ है। इन पात्रों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति महेंद्रनाथ से काफ़ी अलग थी और यही एक कारण माना जा सकता है कि सावित्री इन पात्रों में कुछ के प्रति आकर्षित रही। परंतु फिर भी
एक ऐसा स्थायी संबंध बनाने में असक्षम रही जो उसकी अपूर्णता को खत्म कर पाता। इसी से पता चलता है कि मध्यवर्गीय समाज का मनुष्य आजकल रिश्ते बनाते वक्त तत्कालीन सुविधा खोजता है, और जब वह सुविधा समाप्त हो जाती तो इस रिश्ते के बने रहने का कोई कारण नहीं रहता, है ना। शायद ये बात सावित्री के साथ भी लागू हो। जब वो शादी की महेंद्रनाथ से, तब तो उनको लगा कि ये तो बड़े व्यापारी हैं, कमाने थमाने वाले हैं, लेकिन जब अब देख रही है कि ये तो बेकार है, कुछ कमाता भी नहीं है ना, चिड़चिड़ा सा हो गया है, तब ये मानो चाहती है कि इस रिश्ते को समाप्त ही कर दिया जाए, लेकिन बहुत चाहकर भी कर नहीं पा रही है। बड़ी तेजी से आते इस बदलाव में स्त्री पुरुष संबंध भी अपने रूप और आकार बदल लेते हैं। यही कारण है कि आधे अधूरे नाटक स्त्री पुरुष के संबंधों में व्याप्त असफलताओं, अपूर्ण महत्वाकांक्षाओं, यौन कुंठाओं तथा भय, घृणा और आक्रोश को उजागर करता है। पति पत्नी के बीच मानसिक विच्छेद और कलह का असर उनके अन्य रिश्तों पर भी पड़ता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि घर में अगर इस तरह का माहौल रहेगा तो सबसे बुरा असर जो होगा तो वो बच्चों पर पड़ेगा। जैसे कि महेंद्रनाथ और सावित्री की बड़ी बेटी बिन्नी माँ के ही एक प्रेमी मनोज के साथ भागकर शादी कर ली, लेकिन फिर भी वह दुखी और परेशान है। बेटा अशोक पिता के भांति ही बेकार है, उसका नौकरी में मन नहीं लगता और वो अपना जीवन अभिनेत्रियों की तस्वीरों और अश्लील पुस्तकों के सहारे काट रहा है। मतलब बेटा भी बिगड़ा हुआ है। छोटी बेटी भी इस वातावरण में बिगड़कर जिद्दी, मुंहफट तथा चिड़चिड़ी हो गई है और उम्र से पहले ही यौन संबंधों में रुचि लेने लगी है। इन सभी पात्रों के व्यवहार में महेंद्रनाथ और सावित्री के कटु संबंधों की छाप साफ नजर आती है ना। अतः आधे अधूरे नाटक यह भी दर्शाता है कि किस तरह स्त्री पुरुष के संबंधों में आए बदलाव पारिवारिक ढांचे और अन्य रिश्तों पर भी असर डालते हैं। मध्य वर्ग में जहां एक और स्वतंत्र, प्रगतिशील, मुक्त जीवन यापन की आकांक्षा है, तो वहीं साथी पर निर्भरता और स्थायी रिश्तों की चाह भी है। और यही कारण है कि ये उलझे हुए रिश्ते कभी सुलझने की कोशिश में तो कभी उससे मुक्त होने की छटपटाहट लिए हुए दिखाई देते हैं। मोहन राकेश का यह नाटक इन संबंधों का एक सटीक चित्र प्रस्तुत कर स्त्री पुरुष संबंधों को समझने का एक सफल प्रयास करता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।